दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव जनन तंत्र। इससे संबंधित टॉप 55 क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और 55 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला क्वेश्चन है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा गर्भाशय में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में अंडकोश कितने होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? सही आंसर रहेगा डिंब वाहिनी, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है? सही आंसर रहेगा गर्भाशय में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अंडा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाती है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर जाना, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों डिंब वाहिनी, इसको फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा मादा युग्मक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर रहेगा 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा लव हार्मोन, ये वे कर लेना, हार्मोन लव हार्मोन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? सही आंसर रहेगा 3, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? सही आंसर रहेगा मूत्राशय के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? सही आंसर रहेगा गर्भाशय, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मादा अंडे किसमें बनते हैं? सही आंसर रहेगा ओवरी अंडाशय में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोदर्शन से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो पाया जाता है। ये दोस्तों वीर्या में पाया जाता है, इसको करेक्ट कर लेना, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है?
वर्षण यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो यह वर्षण ही होगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये दोनों प्रकार से देखिए पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को कवर करा दिया। अगला क्वेश्चन है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्तनों का आकार, आवाज़ का पतली होना, मासिक चक्र, यानी कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? एक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पुरुषों में यौन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला रिसाव किसमें प्रवेश करता है? सही आंसर रहेगा मूत्र मार्ग में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पेरीमेट्रियम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की अंदरूनी परत कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है? सही आंसर रहेगा सिट्रिक अम्ल का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? अधिवर्षण में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? एस्ट्रोजन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्र वाहिनी को काट देने से क्या होगा? वीर्य शुक्राणु रहित होगा, बी राइट आंसर रहेगा। अपरा बीजांडसन का क्या कार्य है? कई हार्मोन का उत्पादन करना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मासिक धर्म, यानी कि पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? गर्भाशय की परत टूटने से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? 60 ग्राम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? 28 दिन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? सही आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है? बीजांडसन अपरा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा
SH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? चक्र के माध्यम में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं दोस्तों, सी राइट आंसर रहेगा। ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? निषेचन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। फैलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? एम्पुला, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सही आंसर रहेगा युग्मक नज, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही आंसर रहेगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्षण से होती है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। वर्षण कोष का क्या कार्य है? वर्षण का तापमान समान रखता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है? शुक्राणुजन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु वर्षण से बाहर किस मार्ग से आते हैं? शुक्रवाहिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। स्तन का निर्माण किससे होता है? ग्रंथि एवं वसायुक्त उत्तक से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी है? कोरोना रेडिएटा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? स्तनों का आकार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? 13 से 14 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है। जब शुरू होता है तो उसे रजो दर्शन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। जब बंद होते हैं तो उसको रजो निर्वर्ती कहा जाता है। 50 से 55 की उम्र में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, यह आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आप इसमें ईजिली ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराया गया है। बस इस नंबर पे जाके मास्टर पीडीएफ लिखना, आपको मिलेगा एक बारकोड। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। जब भी पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट केवल इसी नंबर पर भेजना है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखना। कहीं दूसरी जगह पर ना पेमेंट करना है ना स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिलती रहे।
थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।